ये घटना है 14 नवंबर 1995 की। रात का समय था। रूट नंबर 375 की बस अपनी आखिरी मंजिल की तरफ निकल गई थी। उसे 16 किलोमीटर दूर एक फ्रैंकलैंड हिल की तरफ जाना था। इस बस में सवार एक बूढ़ी महिला, एक यंग कपिल और एक 22 साल का नौजवान लड़का सवार थे। आधी रात हो चुकी थी और हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। तभी अचानक रास्ते में दो लोग दिखाई दिए और बस स्टॉप पर नहीं बल्कि एक सुनसान सी सड़क पे अंधेरे में। और ये चाइना है, ये इंडिया नहीं है जो कि बस कहीं पर भी रुक जाए। लेकिन ड्राइवर ने अपनी दरियादिली दिखाई और उन दोनों लोगों को बस में ले लिया, क्योंकि बस और नहीं आती। इसीलिए वो परेशान हो जाते, जिससे कि उस ड्राइवर ने अपनी दरियादिली दिखाई और वो उन दोनों को बस में ले लिया। और उनके लिबास जो थे, उनके जो ड्रेस थे, वो काफ़ी अजीब तरह के थे और उनके जिस्म से बहुत बदबू आ रही थी। और उस बूढ़ी महिला की निगाहें उन लोगों पर ही टिकी हुई थी। और वो बूढ़ी महिला बस कंडक्टर से कहती है, जो कि एक लेडी होती है, कि इनके लिबास ऐसे क्यों हैं और इनके जिस्म से बदबू क्यों आ रही है। तो वो लेडी कहती है कि शायद वो किसी पार्टी से या फिर किसी फंक्शन से आ रहे हैं, शायद इसीलिए उनकी जिस्म से बदबू आ रही है और इनके कपड़े शायद गंदे होंगे। ये सोचकर किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया और बस अपनी रफ्तार के साथ चलती रही। तभी एक स्टॉप आया और वहीं पर ये यंग कपिल उतर गए और बस फिर से अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ी। और इस बस में सवार अब ड्राइवर, कंडक्टर, वो बूढ़ी महिला और वो 22 साल का यंग लड़का और 3 रहस्यमय लोग जो कि बस की आखिरी सीट पर बैठे हुए थे। बस अपनी रफ्तार के साथ चली रही थी। तभी अचानक वो बूढ़ी महिला उस 22 साल के नौजवान लड़के से झगड़ने लग जाती है। और झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि वो बूढ़ी महिला कहती है कि मैं इस 22 साल के लड़के के ऊपर केस करूंगी, क्योंकि इसने मेरा पर्स चोरी कर लिया है। और अगले ही स्टॉप पर इन दोनों को उतार दिया जाता है और वो नौजवान लड़का उस बूढ़ी महिला से माफ़ी मांगता है और कहता है कि मैंने आपका पर्स चोरी नहीं किया। जिससे वो बूढ़ी महिला कहती है, मैं जानती हूँ तुमने मेरा पर्स चोरी नहीं किया है, मैं तो बस उस बस से उतरना चाहती थी, क्योंकि उस बस में 3 भूत सवार थे। और वो दोनों जब बस पे चढ़े थे तो मैंने उनके पैर की तरफ देखे तो उनके पैर नहीं थे, वो हवा में उड़ रहे थे। ये सुनकर वो नौजवान लड़का बहुत डर गया और वो बूढ़ी महिला कहने लगी, चलो हम पुलिस में कंप्लेंट करते हैं। जिससे वो नौजवान लड़का पुलिस कंप्लेंट करने के लिए मान गया और वो दोनों पुलिस स्टेशन पहुँचे और उन्होंने सारी बात पुलिस स्टेशन में बताई। और पुलिस ने ये बात सुनकर उनसे कहा कि जाओ तुम लोग अपने घर जाओ और आराम करो, शायद तुम्हारे स्ट्रेस के कारण ये सब तुम्हारी बहम होगी। लेकिन सुबह जब हुई तो उसी बस गायब होने की रिपोर्ट उसी थाने में दर्ज हुई। जिससे वो पुलिस वाले सोच में पड़ गए कि रात को 2 लोग आए थे और उनके पास कोई प्रूफ नहीं था, एविडेंस नहीं थे, कोई सुराग नहीं था जिससे कि वो उनका कंप्लेंट ले। लेकिन वो बस 16 किलोमीटर दूर एक नदी में पाई हुई मिली और उस बस के फ्यूल टैंक में डीजल की जगह खून थी। और पुलिस ने जब सारी रास्तों की सीसीटीवी कैमरा चेक की और एक भी सीसीटीवी कैमरा में भी वो बस दिखाई नहीं दी। यही मिस्टीरियस इस कहानी को और भी मिस्टीरियस बना देती है कि वो 3 रहस्यमय लोग कौन थे और फ्यूल टैंक में खून कहाँ से आया और बस इतनी दूर 100 किलोमीटर दूर जाकर कैसे उस नदी में गिरी। अगर हम उस बूढ़ी औरत की बात माने तो ये एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी है, लेकिन ये कोई सोचा समझा क्राइम भी हो सकता है। आज भी चाइना में रूट नंबर 375 की बस के नाम से लोग बहुत डरती है और उस रूट पर रात में कोई सफ़र करने से भी डरता है। तो अपने अंदर का डिटेक्टिव जगाइए और पता लगाइए कि इस कहानी की सच्ची घटना क्या है। तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए मुझे।